डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 क्लास फर्स्ट ईयर से एक और नए टॉपिक के साथ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरिया हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। अगर बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल जो कि करैक्टर को कंट्रोल करता है और वो करैक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं उनको जेनेटिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक। और फादर ऑफ जेनेटिक जॉन ग्रेगर मेंडल है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती मगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज़ द रीयूनियन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। दो जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं वहाँ से जेनेटिक मटेरियल का रीजॉइन होना, मीन्स ट्रांसफ़र करना जेनेटिक मटेरियल का। दो जो है मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। अब वो जो दो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, वो कौन से हैं उसको हम देखेंगे। अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की टाइप्स को हम देखें तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की 3 टाइप्स हैं, 3 अक़साम हैं। नंबर 1 कॉन्जुगेशन। देखेंगे कि कॉन्जुगेशन में क्या होता है। कॉन्जुगेशन को साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कहते हैं। नंबर 2 है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है देखेंगे। और नंबर 3 है ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 अक़साम है। एग्ज़ाम के हवाले से भी आपने याद करनी है कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है उसकी 3 अक़साम है और इन तीनों अक़साम में जो जेनेटिक मटेरियल है उनकी रीयूनियन कैसे होती है। अगर हम कॉन्जुगेशन को देखेंगे तो कॉन्जुगेशन को हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कहते हैं। अब देखें ये जो लाइन है ये कि जेनेटिक मटेरियल इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, ये तीनों में हम पुट करेंगे, ठीक है, ये तीनों में हम लगाएंगे। In conjugation in which genetic material is transferred from one bacterium to another bacterium through the tube. ट्यूब के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। अगर बैक्टीरिया हम बना, जैसे पिल्ली था, हमने बैक्टीरिया में मैंने आपको पढ़ाया था, पिल्ली पढ़ाया था ना मैंने आपको। 2 बैक्टीरिया जब आमने सामने आएंगे तो इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होगा किसके थ्रू? पिल्ली के थ्रू। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेगी, एक ट्यूब बनेगा। आपको पता है कि एक बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डबल डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं प्लास्मिड। क्या कहते हैं बेटा? प्लास्मिड, ठीक है। प्लास्मिड ये जो है डबल डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये यहाँ से ओपन होगा। यहाँ पे देखें प्लास्मिड मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्लास्मिड है यहाँ से इस बैक्टीरिया से इसमें ट्रांसफ़र होगा और इसमें भी प्लास्मिड आ जाएगा। आपको पता है कि ये जो प्लास्मिड है ये रेजिस्ट करता है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। जिनमें ये प्लास्मिड होगा उसका काम ये होगा कि वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है रेजिस्ट करेगा, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट फाइट करेगा। तो आपने देखा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जो प्लास्मिड है, ये डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है इस बैक्टीरिया में थ्रू द ट्यूब। और इस ट्यूब को हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कह रहे हैं और इसको हम ट्यूब भी कह रहे हैं, ठीक है। तो ट्यूब के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है और इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था लेडरबर्ग ने और टेटम ने इन 1946 में, ठीक है। नंबर 2 है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में द जेनेटिक मटेरियल इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम बाय द थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी है उसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा। वो थर्ड पार्टी कौन सी है? द थर्ड पार्टी इज़ अ बैक्टीरियोफेज वायरस। थर्ड पार्टी कौन सी है? बैक्टीरियोफेज वायरस है। आप याद करें कि लाइजोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज वायरस किस पे अटैक कर रहा था? बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा था। किस पे अटैक कर रहा था? बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा था। तो आपको पता है कि जो वायरस है बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है किस पे? बैक्टीरिया पे। और इसके अंदर जो मटेरियल होता है डीएनए, ठीक है, पहले अटैक होगा और ये अपना डीएनए इसके अंदर ट्रांसफ़र करेगा। लाइजोजेनिक साइकिल में जब इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनेगी और यहाँ से वायरस रिलीज़ होंगे
वायरस रिलीज़ होकर किसी और बैक्टीरिया पे जब अटैक करेंगे तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा अगले बैक्टीरिया में। तो जो जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है थर्ड पार्टी के थ्रू, और ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी इज़ वायरस, और इस वायरस का नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसडक्शन। क्या कहेंगे? ट्रांसडक्शन को जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था ग्रिफ्थ ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था, और इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था इन 1928 में। ठीक है। नंबर 3 है ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट है वो जिंडर ने किया था। ठीक है। और इसमें जो है इन्वायरमेंटल चेंज हुई थी। एक बैक्टीरिया से एक जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब ट्रांसफ़र किया गया था तो एक जेनेटिक जो है इन्वायरमेंटल चेंज हुई थी, और वो जो जेनेटिक मटेरियल है इन्वायरमेंट चेंज से जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ था और उसका बिहेव चेंज हो गया था। ग्रिफ्थ ने भी एक्सपेरिमेंट किया था चूहों पे, माइस पे। आपको याद होगा कि एक वायरुलेंट जो है बैक्टीरिया इंजेक्ट करवाए थे चूहों को, और एक नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया जो है इंजेक्ट करवाए थे चूहों को। और जब वायरुलेंट को हीट किल्ड करके चूहों को इंजेक्ट करवाया गया तो डेथ नहीं हुई। जब नॉन वायरुलेंट को उसी चूहे में डाला गया तो इन्वायरमेंट सडनली जो है चेंज हो गया, और जो वायरुलेंट है नॉन वायरुलेंट है वो वायरुलेंट में चेंज हो गए थे, और इस प्रोसेस को कहा था ट्रांसफॉर्मेशन। जो जेनेटिक मटेरियल काज होता है इन्वायरमेंटल चेंज से। किससे? इन्वायरमेंटल चेंज से। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था इन 1952 में। तो आज हमने पढ़ा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मीन्स के रीयूनियन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रीयूनियन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया में 3 तरीक़ों से होते हैं। एक है कॉन्जुगेशन जो कि ट्यूब के थ्रू होता है, दूसरा है ट्रांसडक्शन जो कि थर्ड पार्टी यानी कि बैक्टीरियोफेज की वजह से होता है, और थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से होता है। थैंक यू सो मच।